हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम, सत श्री अकाल, राम राम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अनुराग। आप आइए शुरू करते हैं ज्योग्राफी चैप्टर 1, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इस पूरे चैप्टर्स को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड किए थे? इस पूरे चैप्टर्स को हम लोग 5 पार्ट में डिवाइड किए थे, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट पार्ट था हम लोगों का, वो क्या था? रिसोर्स के बारे में था। क्या था? रिसोर्स के बारे में था। सेकेंड क्या पोर्शन था जो हम कंप्लीट किए? एनीबॉडी कोई रिस्पॉन्स दो। हम लोग रिसोर्स प्लानिंग के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग को क्या पढ़ना है? तीसरा लेक्चर पढ़ना है इसका, लैंड यूटिलाइजेशंस के बारे में। ओके, क्या क्लियर नहीं आ रहा है? धीरे धीरे ये क्लीन दिखने लगेगा, वो नेटवर्क का प्रॉब्लम है। पर्सनली मेरा प्रॉब्लम है बाबू। अच्छा, कौन सा कर दें बताओ? ठीक है, आओ हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने थर्ड लेक्चर लैंड यूटिलाइजेशंस को। इसके बाद जो फोर्थ पढ़ना था, सब लोग ध्यान रखना, हम लोग को पढ़ना था सॉइल के बारे में, ठीक है ना। सॉइल टाइप्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है। और फिफ्थ जो है वो हम लोगों का कंजर्वेशन है। और जो लास्ट होगा उसको हम लोग रिकैप करेंगे और मैप करेंगे। हमने यही बताया था, ठीक है। तो आज हम लोग जो अपना थर्ड पोर्शन लैंड यूटिलाइजेशंस को कंटिन्यू करते हैं। डोंट वरी, आज का हम लोग क्लास कंटिन्यू करते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स होगा टेक्निकल, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं गाइस, कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को? लैंड जो है ह्यूमन के लिए एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि लैंड पे ही आदमी जो होता है वो अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, ठीक है। क्या करता है आदमी लोग? जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी। आवाज नहीं आ रहा है? देखो तो आवाज में क्या दिक्कत है समाज में, ठीक है। देखते हैं आवाज का क्या कर सकते हैं ताकि सब बच्चों को सुनाई दे। सुनाई दे रहा तुम लोगों को मोबाइल में? अच्छा, वॉइस का प्रॉब्लम है सब लोगों को, सब लोग बोल रहे हैं। ओके ओके, कोई बात नहीं। क्यूट हर्ष, मन नहीं लग रहा है, थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम है। क्या? अच्छा देखो ना, क्लास लेते हैं थोड़ा, कितना सुनाई देता है। थोड़ा सा तुम लोग थोड़ा सा ईयरफोन यूज करो ना सब लोग। अगर सब लोगों के पास ईयरफोन है, लेकिन एक चीज़ देखो, हम भी देखो यूज़ कर रहे हैं। जो तुम लोग देख रहा है ना, वही देखो हम भी देख रहे हैं। और हम देखो ईयरफोन यूज़ कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आवाज़ सुनाई दे रही है हमको अपने ईयरफोन में। हाँ ओके, सब लोग ईयरफोन यूज़ करो ना प्लीज़ आज भर के लिए। कल देखते हैं क्या कर सकते हैं।
कंटिन्यू करते हैं। जो ह्यूमंस है वो हमारे लैंड पे रहता है, ठीक है, और लैंड पे रहने के बाद वो सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है करता है। आ रही बात समझ में? और इकोनॉमिक एक्टिविटी में ही जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन करता है, कंस्ट्रक्शन करता है, ठीक है, समझ रहे हो सब लोग? माइनिंग एक्टिविटी करता है, और जो है माइनिंग एक्टिविटी के साथ साथ कम्युनिकेशन का भी काम करता है। अगर ओवरऑल कहा जाए, ठीक है, तो 95% जो ह्यूमन का रिक्वायरमेंट होता है वो लैंड से ही फुलफिल होता है, ठीक है। ठीक है, क्या क्या देख लिए हम लोग? लैंड से हम लोग जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है वो करते हैं, इंडस्ट्रिएशन करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, माइनिंग एक्टिविटी करते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम करते हैं। एक और इसमें ऐड कर देते हैं फार्मिंग। फार्मिंग भी हम लोग जो है यहीं से करते हैं। अगर ओवरऑल कहा जाए तो 95% जो रिक्वायरमेंट है हम लोगों का लैंड से पूरा हो जाता है। ओके, अब देखो, अब थोड़ा सा हम लोग इस चीज़ को ऐसे समझते हैं कि हमारे पास जो लैंड की रिक्वायरमेंट यहाँ से सारा पूरा होता है वो लैंड हमारे पास कितना अवेलेबल है, ठीक है, हम लोग को अब इस पर गौर करना है। तो अगर जो कहा जाए तो हमारे पास लैंड में, ठीक है ना, तो 43% हम लोगों के पास प्लेन लैंड है। और 30% क्या है? माउंटेन। वाह। अब 27% प्लेटू है, ठीक है। यानी अगर ओवरऑल हम लोग अगर बात करते हैं कि अगर मेरे पास जो लैंड है तो मात्र 43% ही लैंड है जिसका हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। बाद बाकी लैंड तो है लेकिन लैंड पे वो माउंटेन है, वो जो है प्लेटूस है, ठीक है। और इसका भी हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। लैंड का तो सब लोग को पता ही है, अभी हम लोग ऊपर में डिस्कस किए भी हैं। माउंटेन्स का क्या यूज़ है? तो पेरेनियल फ्लो ऑफ वाटर। अगर हमारी नदियाँ में पानी रह पाती है तो वो माउंटेन के कारण ही रह पाती है, ठीक है। तो पेरेनियल फ्लो ऑफ वाटर, ओके, लगातार पानी बहती है जिसके कारण जो है हम लोगों के रिवर में वाटर अवेलेबल रहता है। दूसरा, यही माउंटेन जो है यहाँ पे हमारा जो है ग्लेशियर भी होता है जिसके कारण लगातार वहाँ से वाटर फ्लो करते रहता है। ये थर्ड, अगर हम लोग बात करते हैं प्लेटूज के बारे में, तो यहाँ पर जो मिनरल्स हैं, जितना भी मिनरल्स पाया जाता है, ठीक है ना, ओवरऑल वो सारा प्लेटू रीजन में ही पाया जाता है, ठीक है। चाहे कोल है, चाहे पेट्रोलियम है, वो सारा अवेलेबल हो जाता है यहाँ से, कोई दिक्कत। हम लोग इसका यूज़ समझ गए कि लैंड का यूज़ क्या है हमने देख लिया, माउंटेन का यूज़ क्या है हमने देख लिया, और प्लेटू का क्या यूज़ है हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू गाइस। सब लोगों को समझ में आ रहा है ना? ऋषिकांत आज मन नहीं लग रहा है? बाय। अच्छा, आवाज़ नहीं आ रहा है, थोड़ा ईयरफोन यूज करो ना ऋषिकांत। अच्छा कोई बात नहीं, कल ये प्रॉब्लम हम सॉर्ट आउट कर देंगे, ठीक है। आज भर प्लीज सब लोग एडजस्ट कर लो मेरी खातिर। यहां से कंटिन्यू करते हैं आगे। लैंड का क्या यूज है देख लिए, हमारे अर्थ पे कैसे लैंड अवेलेबल है हमने उसको भी देख लिया। ये टूरिज्म भी प्रोवाइड करता है, बहुत सारे लोग जाते हैं ना घूमने के लिए, ठीक है ना। और माउंटेन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है ना। तो इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट में जो बैलेंस बना हुआ है, ठीक है ना, तो वो बैलेंस में बहुत ही ज़्यादा जो है माउंटेन हेल्प करता है।
मिनरल्स के लिए हम लोग प्लेटू को जानते हैं, जो भी फॉसिल्स फ्यूल्स है उसके लिए भी, ठीक है ना। मिनरल तो समझ ही गए ना सब लोग, मिनरल सबको समझ में आ गया, और फॉसिल्स फ्यूल, ठीक है। इधर दिखाई दे रहा है सबको? ओह सॉरी, अच्छा गेम स्मगलर, सर आपका वीडियो ऑयल पेंटिंग जैसा दिखाई दे रहा है। चलो कभी कभी ऑयल पेंटिंग का ही मजा लेना चाहिए, ठीक है। नहीं, मिनरल, फॉसिल्स फ्यूल्स और प्लेटू का क्या यूज है? सब लोग बताओ गाइस। फॉरेस्ट भी हमारा कहाँ होता है? यहीं पे। प्लेटूज में ही मिनरल्स होते हैं, फॉसिल्स फ्यूल्स होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं। ओके, माउंटेन का हम लोग पेरेनियल फ्लो वाटर होता। अच्छा वो पूछ रहे थे प्लेटू का क्या यूज था, ठीक है। सब लोग प्लीज अपना अपना माइक्रोफोन ऑफ रखो ना, टाइप करके लिखो ना जो प्रॉब्लम है। हम देखो तुम ही लोग ले देखो कम ये खोले रहता है कमेंट वाला सेक्शन, इसको मैं इरेज कर देता हूं। बोर्ड पे हम जो भी लिखे हैं सब लोगों को ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है। सब लोग अपना नोटबुक में उसको जो है नोट कर लेना। ओके, तो अब कंटिन्यू हम लोग करते हैं अपने लैंड यूटिलाइजेशंस को। ये हमारा लैंड है, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग यूज के अपने यूज के बेसिस पे जैसे जैसे हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है ना, उसको अब हम लोग जो है उस बेसिस पे अलग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला यहां दिखाई दे रहा है सबको ना, ये ठीक रहेगा। सबसे पहले जो हमारा लैंड है, बहुत सारा लैंड हमारा ऑलरेडी फॉरेस्ट है, ठीक है। ये फर्स्ट यूज हो गया। सेकेंड जो मेरा लैंड है वो कल्टीवेशन के लिए। गाइस सब लोग प्लीज यहां पे ध्यान देना, ठीक है। थर्ड जो हम लोग का यूज है, कल्टीवेशन पर्पज से हम लोग नहीं यूज करते, ठीक है ना। तो अनकल्टीवेटेड लैंड, अनकल्टीवेटेड। और फोर्थ जो हो जाएगा उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। अदर देन अनकल्टीवेशन, लैंड का फर्स्ट यूज फॉरेस्ट। इसको तो डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग फॉरेस्ट का यूज जान ही रहे हैं, ठीक है ना। अब हम लोग बारी बारी से जो है इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। अनकल्टीवेशन में भी अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे इसमें क्या क्या हो जाएगा, जहां खेती नहीं करते हैं तो सिंपल है, जैसे मान लो बैरन लैंड है, सब लोग समझ रहे हो ना, बंजर जमीन है। वेस्ट लैंड है, जहां पे हम लोग अपना कचरा फेंकते हैं घर का, ओके। बहुत सारा ऐसा जमीन है जहां पे रोड है, हाउस है, हॉस्पिटल है, सब लोग समझ रहे हो, ETC। तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया, ये वाला जो आपका पोर्शन है वो मैं उसके बारे में बता दिया जिस लैंड पे, ठीक है ना, हम लोग खेती नहीं करते हैं। तो ये हमारा हो गया पहला। दूसरा हमने बता दिया यहाँ पे फर्स्ट में फॉरेस्ट के बारे में। अब सब लोग ध्यान से सुनना, हम लोग अपने कंसेप्ट को क्लियर करने जा रहे हैं कल्टीवेशन के बारे में और अदर देन अनकल्टीवेशन के बारे में, ठीक है। तो यहां पर भी आ जाते हैं हम लोग। देखो अदर देन अनकल्टीवेशन को हम लोग पहले समझते हैं, ठीक है।
अदर देन अनकल्टिवेशन कहने का मतलब हो गया, जैसे कि मान लो कोई हम लोग अपने कैटल को फीड करने के लिए जो लैंड यूज करते हैं, ठीक है ना, यानी पास्चर लैंड, ये फर्स्ट हो गया। कुछ ऐसा भी लैंड है, ठीक है ना, जिसको हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि मान लो मेरे पास एक बागान है, ठीक है, और मैंने उस पर आम लगा के छोड़ दिया है, तो ओबियसली बात है अब हर साल आम फड़ेगा। 5-10 साल बाद जो है गाछ लग जाने के बाद, ट्रीज लग जाने के बाद 5-10 साल बाद वहाँ पे आम आएगा, उस आम को हम लोग तोड़ेंगे, फिर हर साल आम तोड़ेंगे, तो वहाँ पे खेती तो हम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं ना। तो उसीलिए यहाँ पे अदर देन अनकल्टिवेशन लिखे हैं। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, मिसलेनियस ट्री, क्या हो जाएगा, मिसलेनियस ट्री, ठीक है ना। तो कल्चरेबल वेस्टलैंड उसको कहा जाता है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका बहुत सिंपल मतलब है, आप अगर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर समझ में आता है। चलो अब यहां पे देख लेते हैं एग्रीकल्चर ईयर का मतलब क्या होता है। एग्रीकल्चर ईयर, एग्रीकल्चर ईयर इट मीन्स, सब लोग ध्यान देना इसमें, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये समझो ये वैरी करता है। वैरी कहने का मतलब अलग अलग होता है, ठीक है ना। जैसे कि अगर आप वीट लगा दिए हैं तो उसका हार्वेस्टिंग टाइम अलग होता है, ठीक है। आप राइस लगा दिए हैं तो उसका हार्वेस्टिंग टाइम अलग होता है। अगर आप जो है कोई और खेती जो आप समझ रहे हैं, ठीक है ना, कोई 3 महीने में फसल, आप आलू ही लगा दिए, ठीक है ना, पोटैटोज, तो उसका क्या होता है कि हार्वेस्टिंग टाइम जो है अलग होता है। तो एग्रीकल्चर ईयर इट मीन्स हार्वेस्टिंग ईयर। पीरियड फ्रॉम सोन टू हार्वेस्टिंग, जब से आपने बीज बोया, ओके, सोन किया जब से, और जब आपने फसल को काटा, तो वो जो पूरा एक पीरियड होता है उसको क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर ईयर कहते हैं। कंसेप्ट क्लियर है एवरीबॉडी, क्लियर है कंसेप्ट। जैसे कि मैं एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे मान लो आलू हम लगाए, तो आलू लगाने से लेकर के उसको सोन से लेकर के उसका पूरा हार्वेस्टिंग तक का जो एक पीरियड होगा, जो टाइम होगा, उसको हम लोग एग्रीकल्चर ईयर कहते हैं। आई बात समझ में। और ये डिफरेंट क्रॉप्स पे डिफरेंट होता है। कंसेप्ट क्लियर। तो कल्चरेबल वेस्टलैंड उसको बोलेंगे, ठीक है ना। देखो लिख रहा हूं मैं, लेफ्ट फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर। एवरीबॉडी क्लियर गाइस। हाँ बताए तो बाबू, देखो ना, पीरियड फ्रॉम सॉन टू हार्वेस्टिंग, तो वैसा जमीन जिस पे 5 एग्रीकल्चर ईयर से भी ज़्यादा समय हो गया है और वहाँ पे आप खेती नहीं कर रहे हैं, ज़मीन छूट गया है, छोड़ दिया है लोग, ठीक है ना, तो उसको जो है कल्चरेबल वेस्टलैंड यानी अदर देन अनकल्टिवेशन में आता है। क्लियर है सबको। मैं एक बार सबसे पूछता हूँ, अगर इस तीनों में कोई दिक्कत है, फॉरेस्ट, थर्ड अनकल्टिवेटेड एंड फोर्थ अदर देन अनकल्टिवेशन, अगर किसी को भी दिक्कत है तो पूछ सकता है। अब मैं इसको ब्रॉडली एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। क्या कल्चरेबल वेस्टलैंड, कल्चरेबल वेस्टलैंड उसको कहा जाता है जहां पे आप खेती किए जो है जमीन को छोड़ चुके, नहीं खेती कर रहे, ठीक है ना। मैं यहां पे देखो डेफिनेशन भी लिख दिया हूं, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, आप जिस जमीन को यूं ही छोड़ देते हैं बिना खेती किए हुए, लगभग 5 एग्रीकल्चर ईयर से ज़्यादा, ठीक है। एग्रीकल्चर ईयर भी देखो यहाँ समझा दिए। तो अगर आप 5 बार से ज़्यादा आप छोड़ चुके हैं उस ज़मीन को, खेती नहीं करते हैं, तो उसको जो बोला जाता है कल्चरेबल वेस्टलैंड। क्या बोलते हैं। अब देखो
ये जो हमारा सेकेंड है कल्टीवेशन, इस कल्टीवेशन को हम लोग जो है दो पार्ट में बांटने जा रहे हैं। इसको दो पार्ट में बांटोगे ना तो एक होता है NSA, इट मीन्स नेट सोन एरिया। क्लियर? अब ये क्या होता है मैं इसके बारे में बताता हूँ। और सेकेंड देख लो, सेकेंड होता है, हाँ बाबू अब सब लोग यहाँ पे देखना, इसको बोलते हैं फेलोलैंड्स। अब आओ, ठीक है, इसको A कहते हैं, इसको B कहते हैं। अब देखो जो NSA लिखे हैं नेट सोन एरिया, ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में सब लोग समझना। देखो सबसे पहले समझ लो इसका मतलब क्या होता है। NSA नेट सोन एरिया, इसका मतलब होता है जिस लैंड पे, ठीक है ना, आप एक बार से भी ज़्यादा बार, ठीक है ना, अगर आप क्रॉप्स को वहाँ पे ग्रो करवा रहे हैं, उपजा रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं नेट सोन एरियाज। यानी कहने का ये मतलब है अगर किसी भी ज़मीन पे आप एक बार से अगर ज़्यादा बार खेती करते हैं, मोर देन वन एग्रीकल्चर ईयर अगर आप खेती करते हैं उस लैंड पे, उस लैंड को जो है NSA नेट सोन एरियाज कहा जाता है। सबको क्लियर है? मैं फिर से इसका डेफिनेशन भी लिख देता हूँ। एरिया सोन मतलब जहाँ पे बीज बोया गया, ठीक है ना, एरिया सोन मोर देन, ठीक है ना, मोर देन एन एग्रीकल्चर ईयर, मतलब एक बार से एग्रीकल्चर ईयर, एक एग्रीकल्चर ईयर से ज़्यादा बार अगर उस लैंड पे हम लोग खेती करते हैं तो एरियाज सोन मोर देन एन एग्रीकल्चर ईयर ऑन लैंड, उसको क्या बोलते हैं? NSA, उसी को बोलते हैं नेट सोन एरियाज। क्लियर है सबको? तुम्हारे आसपास जो ज़मीन है जिस पे बार बार फसल उपजाया जाता है और एक साल में एक बार से ज़्यादा फसल उपजाया जाता है, ठीक है ना, तो आप उसको नेट सोन एरियाज NSA कह सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? ओके। LMC ब्रांच से कोई बच्चा नहीं है? अब देखो हम लोग फेलोलैंड को, फेलोलैंड किसको बोलते हैं इसके बारे में समझाते हैं। यहाँ सब लोग ध्यान देना, सब लोग कमेंट पे ध्यान मत दो, यहाँ पढ़ने पे ध्यान दो। फेलोलैंड को हम लोग दो पार्ट में बांट रहे हैं, ठीक है। इसको फर्स्ट पार्ट डिवाइड करते हैं करेंट फेलो, पहला हो गया करेंट फेलो और दूसरा हो गया अदर देन करेंट फेलो। करेंट फेलो कहने का मतलब होता है वैसा कोई भी ज़मीन, ठीक है ना, जिसको आप छोड़ दिए हैं, फसल नहीं उपजाए, लेफ्ट कर दिए हैं एक एग्रीकल्चर के ईयर के लिए, ठीक है। एक एग्रीकल्चर ईयर में के लिए अगर आप किसी लैंड को छोड़ दिए हैं, वहाँ फसल नहीं उपजाए हैं, तो उसको कहा जाता है करेंट फेलो। क्या कहा जाता है? करेंट फेलो कहा जाता है। इसका देखो मतलब भी देते हैं, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर 1 और लेस देन, एक बार या एक बार से भी कम, ठीक है ना,
लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर। ठीक है, जब आप जमीन को छोड़ देते हैं एक बार या एक बार से भी कम एक एग्रीकल्चर ईयर के लिए, यानी हार्वेस्टिंग ईयर के लिए, तो उसको बोलते हैं करंट फेलो। क्या बोलते हैं? उसको करंट फेलो कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल सुनो, सुनते हो सब लोग इसके बारे में, टाल एरिया के बारे में। ओके, तो टाल एरिया में क्या है, आप पूरे साल सिर्फ बरसात का वेट करते हैं। जब इस जून जुलाई के टाइम में जब यहाँ रेनिंग हो जाता है, वर्षा हो जाता है, उसके बाद जब ज़मीन से पूरा वर्षा निकल जाती है, तो वहाँ से फिर क्या होता है, आप लगभग सितंबर के टाइम में, अक्टूबर के टाइम में फिर वहाँ पे सोन किया जाता है और फिर उसको मार्च में अपने फसल को काटा जाता है। और इसी में जो है दलहन तिलहन, ठीक है ना, यानी केरल क्रॉप्स जो है या फिर ऑयल सीड्स क्रॉप्स उपजाया जाता है। फिर उसको जो है मार्च के बाद छोड़ देते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ठीक है ना। आपने इस 4-5 मंथ के लिए छोड़ा, यानी एक एग्रीकल्चर के लिए आपने छोड़ा या फिर एक एग्रीकल्चर से कम के लिए भी छोड़ा, तो उसको बोलते हैं करेंट फेलो। क्या बोलते हैं? यस, वेरी गुड। अब देखना, इसको समझना, अदर देन करेंट फेलो, ठीक है, इसमें क्या होता है उसको देखना। लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, यानी इसको भी छोड़ना है, यानी फसल नहीं उपजाना है। लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर। सब लोग कंफ्यूज नहीं करना, मैं सबको याद दिलाता हूं। अदर देन करेंट फेलो और अदर देन अनकल्टिवेशन में एक ही डिफरेंस है। जब 5 एग्रीकल्चर ईयर से आपने कम किया तो उसको अदर देन करेंट फेलो, और जब आपने 5 एग्रीकल्चर ईयर से ज़्यादा किया, अनकल्टिवेटेड, ज़मीन को आपने नहीं बोया, ठीक है ना, फसल आपने नहीं उपजाया, तो उसको बोलते हैं कल्चरेबल वेस्टलैंड। क्या बोलते हैं? कल्चरेबल वेस्टलैंड कहा जाता है। ठीक है, सबका देखो डेफिनेशन भी लिख दिए हैं। इसके बाद भी अगर दिक्कत हो तो तुम लोग पूछ सकते हो। हाँ हाँ, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है स्वाति सिंह, कल आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। क्यूट हर्षु, आवाज नहीं सुनाई दे रही है। सब लोग समझे कि नहीं समझे?